मैं आज आपको क्लास की समुच्चय जो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को समुच्चय के बारे में बताया था, आज मैं आपको उसकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप, मुझे आशा थी है कि आप लोगों को पिछला वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.1 बताता हूँ। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। क्या बताना है? अपने उत्तर को। अगर समुच्चय है तो उसको भी बताना है कि किस प्रकार हमें उसे समुच्चय है या अपने उत्तर का औचित्य अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस चीज़ पे हमें इसे कंफर्म करना है। चलो देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का। हमने कल आप लोगों को परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में बताया था कि परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान और समतुल समुच्चय, इन सभी के बारे में बताया था। तो परिमित समुच्चय क्या थे? जिनमें अवयवों की संख्या कैसी हो, हमारी इनकी जिन्हें हम काउंट कर सकें, निश्चित हो, वे परिमित होते हैं। तो ये सभी हम जो समुच्चय होंगे ये परिमित या अपरिमित में ही होंगे। तो जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो वर्ष के सभी महीने हम जानते हैं कि वर्ष के महीने कौन कौन से होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होते। अगर वर्ष के महीने भी पूछ देता तो इन्हें हम एक संग्रह के रूप में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? केवल जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हम यहाँ पर ए बराबर, क्योंकि कोई ना कोई हमें इसका समुच्चय मानना है तो हमने ए माना है और बताया था कि मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो कौन सा होता है? सबसे पहले क्या आएगा? हमारा जनवरी आएगा। जनवरी। फरवरी तो एफ से स्टार्ट होता है, मार्च एम से स्टार्ट होता है, अप्रैल ए से स्टार्ट होता है, अप्रैल के बाद मई, मई एम से, मई के बाद क्या आएगा? हमारा जून आएगा। क्या आएगा? जून। तो ये जून हो गया। जून के बाद इस यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, जुलाई आएगा। क्या हुआ? जुलाई। इसके अलावा और कोई हमारे जे से स्टार्ट नहीं होते हैं, केवल 3 ही इसके अवयव होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ये हमारा एक तो समुच्चय है और इसका हम ये बता देंगे। ओके, हाई, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पर हमने नीचे अपना ये पूरा इसका सॉल्यूशन दिया है। ये सॉल्यूशन हमने इसका दिया है। जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का नाम ए बराबर जनवरी, जून, जुलाई। तो इससे भी आप देख लेना। अभी हम डायरेक्ट आप लोगों को समझाते। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि लेखक ये प्रतिभाशाली। हमारे समझ में लेखक मुंशी प्रेमचंद बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन आप लोगों के नज़र में जयशंकर बहुत ही बेस्ट होंगे। तो ये आंकड़ा हम नहीं लगा सकते हैं कौन अधिक प्रतिभाशाली है। और भारत के पूछा गया, भारत बहुत बड़ा है, इसमें कई लेखक हैं, तो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम इसमें लिखेंगे कि ये समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे हम? प्रतिभाशाली शब्द सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि प्रतिभाशाली, हमने ये बताया कि प्रतिभाशाली हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा हमारा प्रतिभाशाली। यह तो एक को चुनने की क्षमता होती है कि ये प्रतिभाशाली है अथवा नहीं है, तो हम बता दें, लेकिन भारत बहुत बड़ा हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, बिल्कुल सेम उसी जैसा आया है। इसी भी हम सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं ले सकते हमारे तुलना में। रिकी पोंटिंग या
केवल भारत का ले लें कि महेंद्र सिंह धोनी, कोई सचिन तेंदुलकर को जानता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे कि यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पर हमने दिया गया है, इसका बिल्कुल सॉल्यूशन दिया है। यह हम विश्वास से नहीं कह सकते हैं विश्व का कौन सा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, अतः यह समुच्चय नहीं है। तीसरे में हमने दिया है यहाँ पर कि यह हम विश्वास से नहीं कह सकते, तो इसे देख लेना आप लोग। चलो आगे चलते हैं। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो हमारी कक्षा में कितने बच्चे होंगे वो हमारे पास सभी गणना होगी, अतः यह समुच्चय है। यह इसे हम इसके अवयव लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट रोल नंबर किसका है, सेकंड किसका है, क्रमबद्ध तरीके से। या हम अपनी यानी कि अपनी कक्षा के बच्चे बताना है तो हमें पता होगा कि हमारे कितने बच्चे हैं। जैसे आपके क्लास 10th में कितने बच्चे थे, शायद में 45 थे। अब कक्षा 11 में कितने आएंगे, तो ये सब कन्फर्म हो जाएगा। तो ये हम इसे समुच्चय के तौर पर लिख सकते हैं। तो इसमें लिख देना चौथा वाले में, हाँ इससे ये सुपरिभाषित है। 100 से पांचवा क्वेश्चन देख लो आप। पांचवा क्वेश्चन, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेके अनंत तक की संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, अगर हमसे ये कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो इसे हम समुच्चय नहीं लिख सकते क्योंकि इसे गणना कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 100 से कम। तो 100 से कम तो हमें पता है कि 100 से कम कितनी होंगी, 99 होंगी। तो 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं को समुच्चय हम लिख सकते हैं। तो हाँ यह सुपरिभाषित है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर में, हाँ यह समुच्चय है या सुपरिभाषित है। और अगर पूछ देता कि इसे समुच्चय के रूप में लिखो, तो हम यहाँ पर ए बराबर ये महिला कोष्ठक लिखते, 1 2 3 डॉट 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 करके यहाँ पर लास्ट में 99 लिख देते, तो ये हमारा समुच्चय हो गया। ओके गाइस, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पर कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। तो लेखक प्रेमचंद के कहानी भी हैं, उपन्यास भी हैं, गद्य पद्य ये सभी हैं। नहीं केवल गद्य में ही लिखा है, प्रेमचंद ने पद्य नहीं लिखे शायद में, उन्होंने केवल यही निबंध वगैरह लिखे हैं। तो प्रेमचंद द्वारा क्या पूछा गया है, यहाँ पर केवल उपन्यास पूछा गया। तो उपन्यासों की संख्या पता है कि प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं। अगर हम कोई भी बुक की रचना करेंगे या हम कोई सब्जेक्ट लेंगे, तो हमारे पास पता है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट, ऐसे ही उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, तो इन सभी का विवरण आता है। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय में आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, हाँ यह सुपरिभाषित है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। 7 में कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक, तो समपूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, ये सब हमारे कैसे हैं, सम हैं, सम संख्या हैं। तो इनका संग्रह, तो ये भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। क्या कह रहा है 8 में, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न। तो हमें पता है कि इस अध्याय में कितने प्रश्न होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। तो इनका संग्रह हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक। यहाँ पर देखो अधिक खतरनाक, कोई जानता है कि शेर ज़्यादा खतरनाक है, कोई दूसरा डायनासोर समझता है, कोई मगरमच्छ समझता है। तो तेंदुआ वगैरह ये बहुत सारे जानवर हैं जो अधिक खतरनाक हैं। यदि हमारे सामने जौन सा जानवर आ जाएगा हमें वही सबसे खतरनाक लगेगा। तो इसे हम नहीं कह सकते हैं कौन सा खतरनाक है। जब ऐसी चीज़ें आ जाएं जिनका हम आकलन नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा यह ऐसा शब्द आ जाएगा, तो हम उसे समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये नहीं हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये समुच्चय नहीं है। तो इन सभी का हमने यहाँ पर नीचे
सॉल्यूशन दिया गया है। सभी का सॉल्यूशन दिया है, तो मुझे आशा है इसे सबको कर लोगे। अगर पहली बात तो आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, और नहीं आए तो वीडियो में नीचे जाके आप ये देख सकते हैं। हम इसका एक पेज की फ़ोटो भी भेज देंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था आप लोगों को, इसलिए हमने कल का वीडियो बनाया था। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, एक्सरसाइज तो बता ही नहीं है, केवल समझ। नमस्कार दोस्तों, फ़ोन आ गया था थोड़ा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कल हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अवयवों के बारे में बताया था। क्या बताया था हमने, अगर किसी ई में कोई समुच्चय हमें ई दिया गया है, उसमें अवयव अगर 1 2 3 4 5 और 6 ये अवयव हमें दिए गए हैं, ये अवयव हैं, 6 अवयव हैं। तो अब अगर पूछा जाए कि जीरो, क्या जीरो हमारा ये समुच्चय में अवयव है, तो अगर है तो हम इसको ऐसे ई के रूप में, जिसे हम एलिमेंट ऑफ का नाम देते हैं, जीरो इज एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर जीरो है तो यहाँ पर देखो हमारा इसमें जीरो नहीं है, ए में जीरो अवयव नहीं है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। तो इसी प्रकार हम इसका आंसर देंगे। अगर इसमें ये पूछ देता क्या एक ए में अवयव है, तो बिल्कुल है, एक ये अवयव है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर अवयव का निशान लगा देंगे, तो लिखेंगे ए वन इज एलिमेंट ऑफ ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर हमें, एक मिनट, यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से हम बता सकें। क्या कह रहा है, ए बराबर, यहाँ पर ये दिए गए हैं हमें 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक क्या भरना है, एलिमेंट और एलिमेंट नोट ऑफ हमें दिखाना है। चलो अब देखो 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है 5 एलिमेंट है, तो हाँ है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऐसा एलिमेंट का निशान लगा देंगे, ये रिक्त स्थान जहाँ पे बीच में दिखा रहे हैं। अब 8, सेकंड वाले में देखो 8 एलिमेंट है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लगा के और कट का निशान लगा देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखो, जीरो एज है, अभी हमने ये तुरंत ये दिया था, तो जीरो नहीं है, तो नहीं का हम यहाँ पर निशान लगाएं। तो ये हमें पता है, आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही ईजी है, तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही नीचे के पार्ट्स आप लोग कर लेना, और हमने नीचे पेज में ये सारे सॉल्यूशन किए हैं, तो आ जाएगा समझ में। चलो नेक्स्ट हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है, निर्माण विधि में लिखा हुआ है। इसे हम किस में लिखेंगे, सूची विधि। जो हमने कल दो विधियां बताई थी, एक सूची विधि, एक निर्माण विधि। तो निर्माण विधि में ये लिखा हुआ है, हम इसे किस में करेंगे, सूची विधि में। तो ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, और -3 इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन से, ये दिया गया। यानी कि एक्स जो एक पूर्णांक है, ये कोई समुच्चय है, उसमें हमारे एक्स अवयव है, जो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर -3 से लेके 7 तक है। तो चलते हैं, इसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर, ए बराबर हमने यहाँ पर कर लिया, कह दिया -3 से बड़ा है, -3 नहीं है, -3 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 -1, इसके बाद 0 1 2 3
4 5 और क्या आएगा 6 आएगा। ये आएंगे एलिमेंट इसके। तो ये हमारा किस में लिख जाएगा, सूची विधि में लिख जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर हमने नीचे दिया गया है, क्या दिया था यहाँ पर, ये देखो क्वेश्चन में हमने यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ये सभी आप लोगों को दिख रहे हैं। तो इसे हमें इसे सूची विधि में लिखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बी दे रहा है एक सचेटेड एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या दे रहा है, 6 से एक प्राकृतिक संख्या। तो बी वाला हम कैसे लिखेंगे, मझला कोष्टक बी बराबर मतलब 6 से कम प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 और 5 मझला कोष्टक बंद, ये हमने लिख दिया। आया बे बच्चों समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सी बराबर एक्स सचेटेड एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। केवल 2 अंकों की लिखना है। तो 2 अंकों की संख्या हमारी कितनी होती है, 10 से लेके 99 तक। तो 10 में दोनों अंक जोड़ेंगे, 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना और का 1। तो ऐसे ही हमें 2 अंक लेना है। तो सबसे पहली संख्या हम बता दें, 1 प्लस 7 बराबर 8, ये आ रहे हैं 8। तो 1 हमारा क्या हो गई, 17 हो गई। ऐसे अब हमारी इस वाली लाइन में संख्या नहीं आएगी जिसमें 8 योग हो, आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। फिर सीधा हमारा आएगा 2 प्लस 6 बराबर 8, फिर आएगा 3 प्लस 5 बराबर 8, 4 प्लस 4 बराबर 8। ऐसे ही हम पूरी 10 से लेकर 99 तक की देखेंगे तो इसको हमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, 17 सी बराबर 17 26 35 44 53 62 71 और 80। 80 के बाद 81 ही आएगा। तो 8 प्लस 1 कितना आएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो अब तो 8 का सवाल ही नहीं है कि जोड़ने पर आए, इसलिए 80 तक ही हो जाएगा। तो ये हमारे इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक सचेटेड एक्स एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है, क्योंकि 6 7 8 में पढ़ के अभाज्य संख्या में लगकर भूल भी गए होंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, चलो बता देते हैं। सबसे पहले 2, इसके बाद 3 5 7 11 ऐसी संख्याएं जिनका सेल्फ अपने स्वयं में ही भाग जाए और दूसरी संख्या में डिवाइड ना जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 स्वयं में तो जाता है लेकिन इससे किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं जाता है। 3 है, 3 भी अपनी संख्या से विभाजित होगा लेकिन किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। लेकिन 4 हमने क्यों नहीं लिया, 4 जो है अपने से तो विभाजित तो सभी संख्याएं होती हैं लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन कौन सी संख्या होती हैं। 11 के बाद हम 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसी बहुत सारी संख्या होती हैं अभाज्य। चलो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसी एक सचेटेड एक्स एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। तो डी वाला हम आपको बता दें कि ऐसी संख्या देखो, सबसे पहले 2 ही संख्या ऐसी है जो 60 की भाजक है। 60 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 का 60 में भाग चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 7 का मुश्किल है और किसी का नहीं जाएगा, केवल 2 3 5। तो ये हमारा समुच्चय लिख किया इसका, यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर ई 5 देखो, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी शब्द एजुकेशन दे दी या इक्वेशन दे दी, ट्रिग्नोमेट्री दे दी, बेटर दे दिया, इन शब्दों के अक्षरों के समुच्चय आप लोगों को देना। तो ई बराबर, यहाँ पर हमें ये सबसे पहले अक्षर आया टी, हमने लिख लिया। इसके बाद हम आर लिखेंगे, आर के बाद हम आई के बाद जी के बाद ओ। तो टिग्नो, एन ओ, इसी के आगे हम नीचे से लिख देते हैं, ओ लग गए है। ओ यहाँ पर नहीं होगा, ओ इसलिए नहीं होगा, ये ओ ख़त्म कर दो, ओ तो हम पहले से ही लिख चुके हैं। शब्द, ऐसे शब्दों को लिखना है कि जो शब्द केवल एक बार आए। तो TRIGON, एन के बाद हमारा एम आएगा, एम के बाद ई आएगा, ई के बाद देखो टी आ रहा है, टी को हम पहले से ही लिख चुके हैं, आर को भी लिख चुके हैं, इसके बाद सीधा बाई आएगा। तो ऐसे शब्दों का हमें संग्रह करना है जो ट्रिग्नोमेट्री में आए हैं और केवल एक बार, अगर डबल बार आए हैं तो उन संग्रहों को केवल हम एक बार ही रिपीट करेंगे। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एप बराबर बेटर शब्द बिल्कुल सेम अभी जैसा ही है। बेटर शब्दों को लिखेंगे तो बी ई डबल टी है, तो एक बार टी को लिखेंगे, ई हम लिख चुके हैं, इसके बाद आर, BETR, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको सॉल्व कराए हैं। आज के लिए केवल इतना ही। इन सवालों को आप अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद भी कई क्वेश्चन हैं। हम इस आपको अब नेक्स्ट कल बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप इतना ही इसको गौर करें। ओके, थैंक यू।